नमस्कार, जय हिंद। आज का वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हाई स्कूल या 10th एग्ज़ाम को पास कर लिया है और जो रोज़गार के लिए उत्सुक हैं। तो एसएससी ने एमटीएस एवं हवलदार की वैकेंसियों को निकाला है और उसकी अधिसूचना आज दिनांक को जारी की गई है। तो जो आपको यहाँ पर बोर्ड में समझ में आ रहा होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एसएससी मल्टीटास्किंग यानी कि नॉन टेक्निकल स्टाफ, तो एमटीएस एंड हवलदार एग्ज़ाम 2023 यानी 2023 इस एग्ज़ाम की तिथि घोषित की गई है। तो इसके तहत क्या विवरण है वो हम आपको संक्षेप में बताएंगे। तो जिन अभ्यर्थियों ने 10th पास कर ली है और जिनकी एज 18 ईयर हो गई है तो वे अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट डेट हमने यहाँ पर आपको संक्षेप में बताई है और फिर टोटल कितनी पोस्ट है तो 11,409 यानी टोटल पोस्ट है, जिसमें हवलदार की भी शामिल है 529 और एमटीएस के लिए 10,880 पोस्ट है, यानी टोटल वैकेंसी 11,409 है। अब यहाँ हाई स्कूल पास वाले जो बच्चे हैं जो एमटीएस के लिए फॉर्म भरेंगे तो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इसमें अपने चपरासी और माली इस प्रकार के थर्ड श्रेणी के कर्मचारी आते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होंगे। तो यहाँ देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स, तो 18 जनवरी 2023 यानी ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, यानी 18 जनवरी 2023 से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 17 फरवरी 2023 यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो दी है 19 फरवरी 2023 ये हमारी फीस को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि होगी। और 23-24 फरवरी 2023 यानी 23 और 24 फरवरी महीने की 23 और 24 2023 की तारीख ये, इसमें करेक्शन डेट कर सकते हैं अभ्यर्थी। यदि किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई गलती की है तो हम 23-24 फरवरी को करेक्शन करवा सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी ने कोई गलती की संभावना हो। फिर 5वीं डेट है अप्रैल 2023 यानी कि डेट अभी इसकी फिक्स नहीं हुई, बाद में इसकी नोटिफिकेशन हमें एसएससी के द्वारा मिल जाएगी। तो ये अप्रैल के महीने में कोई भी डेट हो सकती है जिसमें कि एग्ज़ाम डेट यानी कि पेपर फर्स्ट सीबीटी एग्ज़ाम डेट पेपर फर्स्ट की अप्रैल में पहला पेपर होगा। यानी इनके कुल 2 सेशन में पेपर होंगे। तो सेशन फर्स्ट है तो जिसमें अपने 2 यानी पेपर होंगे। तो पहले पेपर जो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का होगा, जिसका यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स और टाइम इसका 45 मिनट होगा। और दूसरा इसमें होगा रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो यह इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट इसका भी टाइम दिया होगा। सेशन 2 है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जबकि पहले सेशन के इन दोनों पेपरों की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/3 1/3 यानी कि 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन का माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो इसके ये दोनों पेपर भी ये 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और टोटल 75 अंक के होंगे। तो 45 मिनट इनका भी समय रहेगा। तो ये पहला होगा जनरल अवेयरनेस का और दूसरा होगा यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंसिव। तो ये हमारे पेपर का शेड्यूल होगा, इस बेस पर पे पेपर होंगे। तो यहाँ देखेंगे कि एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है। जो भी जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मात्र 100 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है और ये फ़ीस आप ऑनलाइन अदा करनी होगी, यानी नेट बैंकिंग के द्वारा या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी हम फीस जमा करवा सकते हैं। अब इसमें देखेंगे और जो SC ST और ऑल फीमेल है, चाहे जनरल कास्ट की हो चाहे ओबीसी हो, सभी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फिर है इसमें एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2023। तो इसमें मिनिमम यानी 18 ईयर होना चाहिए और वह कब होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 तक कम से कम, और मैक्सिमम एज 25 से 27 साल होना चाहिए, यानी जनरल ओबीसी के अनुसार। बकाया SC ST के लिए जो भी शासकीय नियमानुसार छूट एज में मिलती है वो सभी इसमें लागू बताया है। तो इसके अलावा ये देखना है
कि जो हवलदार के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी यानी कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो टोटल पोस्ट आपको बता चुके हैं। एमटीएस के लिए 10th पास होना चाहिए और एमटीएस का अपना केवल 10th पास होना चाहिए पेपर होगा, बल्कि हवलदार के लिए आपको ये सब भी करना होगा। तो जो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें मेल को 1600 मीटर यानी दौड़ना होगा और 15 मिनट में, जबकि फीमेल को 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर और समय उसको 5 मिनट पुरुषों से अधिक मिलेंगे, यानी 20 मिनट में 1 किलोमीटर महिलाओं को दौड़ना होगा। और हाइट पुरुषों के लिए 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पुरुषों के लिए सीना यानी 81 बिना फुलाए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर हो। तो ये अपनी फिजिकल भी होगा और साथ में ये पेपर दोनों को देना होंगे। तो एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए सेशन 1 सेशन 2 के पेपर अनिवार्य हैं, लेकिन एमटीएस के लिए ये फिजिकल ज़रूरी नहीं है। केवल हवलदार के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको ये फिजिकल योग्यता भी पूरी करनी होगी। तो ये सभी जानकारियां हैं। तो इस प्रकार की जानकारी और स्टूडेंट को आगे मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि आप जो 10th लेवल का एग्ज़ाम होगा, जो भी हमारे क्लास 9th और 10th से संबंधित वीडियो हैं मैथमेटिकल के, उनसे आपको इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। उम्मीद है अगले माह तक एमटीएस के सिलेबस से संबंधित आपको मैं सॉल्यूशन उपलब्ध कराऊंगा। जो स्टूडेंट्स नज़दीक हैं, आसपास हैं हमारे, तो वे ऑफलाइन भी कोचिंग अटेंड कर सकते हैं। उनकी अलग से बैच बनाया जाएगा और उनकी अलग से क्लास लगाई जाएगी ताकि ये परीक्षा को वह सफलतापूर्वक निकाल सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।